करो शुरू से। देखिए, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं? आर से। और ये दर्पण कैसा है? उत्तल, इसलिए किस में आएगी? प्लस में, 3 मीटर। एक बस अर्थात वस्तु इस दर्पण से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। ये हमेशा माइनस में आती है। आर कितनी दे रखी है? 3 मीटर। दर्पण से बस की दूरी कितनी है? 5 मीटर। बस मीन्स वस्तु की दूरी, ये हमेशा किस में जाती है? माइनस में। तो हमको v का मान ज्ञात करना है। जब r 3 मीटर है तो f किसके बराबर होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी, 1.5 मीटर। देखिए, वक्रता त्रिज्या 3 है तो फोकस दूरी इसकी हाफ होकर के कितनी हो गई? 1.5 मीटर। u कितनी है? -5 मीटर। v बराबर क्या? दर्पण के लिए क्या सूत्र होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए, 1/v का मान ज्ञात करना है। u का मान कितना है? -5। f का मान कितना है? 1.5। तो 1/v बराबर 1/1.5। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया 7.5, इन दोनों का गुणा, इसमें इसका भाग दिया 5, 5 एकन 5, इसमें इसका भाग देंगे तो 1.5, 6.5/7.5। तो v का मान कितना आ गया? इसका उल्टा कर दीजिए, 7.5। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 5 से कितने बार कट जाएगा? 15 बार। और 5 से कितने बार कट गया? 13 बार। जब इसमें इसका भाग देंगे 13 में 15 का, तो कितना आएगा? 1.15 मीटर। ये किस में वैल्यू आई है? प्लस में। तो इसकी स्थिति क्या होगी? कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब? 1.15 मीटर की दूरी पर। कहाँ पर बनेगा ये? लेंस दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की, आपको कल बताया गया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि अगर b प्लस में आती है तो दर्पण के पीछे बनता है, और अगर b माइनस में आती है तो कहाँ बनता है? दर्पण के आगे बनता है। अब देखिए, m किसके बराबर होता है? -b/u। v का मान कितना आया है? -1.5। और u का मान कितना दे रखा है? -5। इसमें इसका भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0.23। किस में आया है? ये प्लस में आया है। तो देखिए, इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्लस में है। जब m प्लस में होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। और इसका साइज क्या होगा? कितना आया है? 2.3। तो 0.23 गुना। देखिए, दोबारा देखिए, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 मीटर। तो फोकस दूरी कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। इसमें प्लस में क्यों लिया गया? क्यों? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। वस्तु अर्थात बस कितने पीछे है? -5 मीटर। इसको हमेशा माइनस में लेते हैं। b बराबर क्या? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u का मान -5, f का मान 1.5।
इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस से किस में हो गया, प्लस में। इन दोनों का एलसीएम, इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया तो ये फिगर आ गई, दोनों जोड़ दिए 6.5। अब ये 1/b का मान आया है तो b का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, दशमलव से दशमलव कट गया, 5 से कट गया 15 और 13 बार, 15 में 13 का भाग दोगे तो 1.15 किस में आया है, ये प्लस में, इसलिए दर्पण के पीछे बनेगा। m किसके बराबर होती है, -b/u, चिन्ह सहित मान रख दिए, कितना आ गया, +0.23, ये प्लस में आया है इसलिए प्रथम कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, और कितने गुना बनेगा, 0.23 गुना। अगला देखिए क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब, बिंब मीन्स वस्तु, कितनी है इसकी, वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु अर्थात O ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, बिंब वस्तु या ऑब्जेक्ट, इसको O से डिनोट करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। बने प्रतिबिंब, तीन सेंटीमीटर के सामने कितनी दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंचा यानी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f बराबर -20, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में आया है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है अर्थात u का मान -10 हमेशा माइनस में आता है। v बराबर क्या, दर्पण का सूत्र लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v, u का मान कितना है, माइनस के 1/10, f का मान कितना है, माइनस के 1/20, तो 1/v बराबर -1/20, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 1/10, एलसीएम 20, 20 में भाग दिया एक बार, 10 में भाग दिया 2 बार, 2 में से 1 गया 20, इसका उल्टा किया तो v बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या स्थिति हुई, प्लस में आया है तो किधर बनेगा ये, पीछे। दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी पोजीशन होगी। अब देखिए m का क्या सूत्र होता है, I/O माइनस b/u। I का मतलब होता है इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। I का मान ज्ञात करना है, O का मान 3 माइनस और V का मान 20 और U का मान -10। तो देखिए I/3, माइनस से माइनस खत्म हो गया 2, तो I बराबर कितना आ गया, 2 गुणित 3, 6 सेंटीमीटर। ये किस में आया है, m का मान ये प्लस में है ये, तो इसकी क्या प्रकृति होगी, इसकी नेचर होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब ये प्लस में है b का मान, आभासी सीधा। और इसका साइज क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा। अगर ये माइनस में आता तो नीचा बनता, नीचे की तरफ बनता, ये कहाँ बनेगा, ये ऊपर की तरफ बनेगा। अब देखिए दोबारा, O बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, F का मान -20, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि एक ऐसा दर्पण है ये
अवतल दर्पण है। U का मान माइनस में क्यों लिया जाता है? ये वैल्यू कैसी होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F दर्पण के सूत्र में इसको इधर पक्षांतर कर दिया, माइनस से प्लस हो गया। 10 और 20 का एलसीएम 20, 20 का इसमें भाग दीजिए, एक बार गया 10 में इसमें भाग दीजिए तो 1/V। V कैसा आया है? ये प्लस में आया है। प्लस का मतलब क्या होता है कि दर्पण के पीछे, अगर ये माइनस में होता तो दर्पण के आगे बनता, इसलिए यहाँ पर किस में बनाएगा? दर्पण के पीछे। M मीन्स मैग्निफिकेशन, आवर्धन। देखिए M का क्या मतलब होता है? मैग्निफिकेशन। मीन्स आवर्धन। I का मतलब क्या होता है? इमेज। और O का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट, वस्तु। और ये प्रतिबिंब। तो देखिए M बराबर I/O माइनस V/U में चिन्ह सहित वैल्यू रख दी तो I का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। किस में आया है? ये प्लस में। यहाँ पर M का मान किस में आएगा? ये प्लस में, +2। प्लस है तो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी सीधा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा। ओके।